नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। और देश भर के कई शहरों में जमकर बारिश हो रही है। कहीं पर येलो अलर्ट जारी किया जा रहा है तो कहीं पर नगर निगम नगर निकाय की पोल खुलती हुई नजर आती है। देश भर में कई ऐसे शहर हैं जिस वक्त पानी पानी हो गए हैं। सवाल ये कि गर्मी के दिनों में ये बारिश की बूंदें आपके लिए राहत लेकर आ रही हैं या आफत बन जा रही हैं। तो कुछ जगहों की तस्वीरों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसी आफत से कम नहीं है। जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये है उस शहर की तस्वीर जहां लोग बेहतरीन मौसम के लिए जाते हैं, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से इसकी चर्चा होती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से ये इलाका, ये क्षेत्र, ये शहर जो है अपनी ख्याति के लिए मशहूर है। लेकिन बारिश ने इस जगह की जैसे पोल खोल कर रख दी और अब इसकी किरकिरी भी हो रही है। बारिश ने लोगों को गर्मी से कहीं राहत दी तो कहीं ये बड़े शहरों की व्यवस्थाओं की पोल खोलती हुई नजर आई। बिहार से लेकर झारखंड और महाराष्ट्र से लेकर बेंगलुरु जैसे राज्य ने बेहतरीन नगर निगम की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दिया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की तस्वीर ही देख लीजिए। रविवार की तारीख 18 मई, सोमवार 19 मई, इन दोनों ही अगर दिन की बात करें तो दरमियानी अगर रात में करीब 6 घंटे से ज़्यादा वक्त मूसलाधार बारिश हुई। सोशल मीडिया पर यहाँ तक दावा किया गया कि बेंगलुरु में इस साल की सबसे ज़्यादा और भारी बारिश दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विभाग शहर में भारी बारिश का अलर्ट इस वक्त भी जारी किए हुए है। शहर में भारी बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त और प्रभावित नजर आता है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है और आप अंदाजा लगाइए कि ये उस शहर की तस्वीर है जिसे टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से जाना जाता है, जिससे डेवलप माना जाता है, जहां पर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर माने जाते हैं। वहां पर सड़कों पर अगर नाव चलने लगे तो कैसा लगेगा? आपको एक बारगी को ऐसा लगेगा कि ये किसी नदी, तालाब या पोखर के आसपास की तस्वीर तो नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शहर के बीचों बीच सड़क पर तस्वीर है जो व्यवस्थाओं की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। कई घरों में पानी समा चुका है, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक सरकार ने प्रशासन को प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के कार्य तेज करने के निर्देश भी हालांकि इन हालातों में दे दिए हैं। अब इतना ही नहीं है, एयरफोर्स तक को बुलाना पड़ा। एयरफोर्स की टीम जो है रेस्क्यू टीम के साथ पहुंची। बोट, जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से लोगों को जो बाढ़ जैसे हालातों में फंसे हुए नजर आए उन्हें सुरक्षित स्थानों तक शिफ्ट किया गया। कर्नाटक राज्य आपदा निगरानी प्रकोष्ठ की माने तो केंगेरी में सबसे ज़्यादा 132 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बेंगलुरु के अगर उत्तरी हिस्से की बात करें तो वंडेराली में 131.5 मिलीमीटर बारिश के साथ दूसरे स्थान पर ये शहर रहता है। कई जगहों पर रात भर 100 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश को दर्ज किया गया। स्थानीय मौसम विभाग केंद्र द्वारा सोमवार को भी सुबह 8:30 बजे जो रिकॉर्ड नापी गई वो 24 घंटे में बेंगलुरु शहर में औसतन बारिश 105.5 मिलीमीटर थी। शहर के कई हिस्सों में जल भराव है और निचले इलाकों में पानी इस कदर भरा है कि यहाँ पर लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है। विशेषकर अगर बात करें तो लोकप्रिय सिल्क बोर्ड जंक्शन की बात कर लीजिए, बोमन हल्ली की बात कर लीजिए। HRVR लेटआउट में सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला। पॉपुल सिल्क बोर्ड जंक्शन जलमग्न है। HRBR लेआउट की बात करें तो एक घर में जैसे बाढ़ जैसी स्थिति बन गई और लोग मचानों पर छिपे हुए नजर आए। ऐसे हालात में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला। कोई सरकार को पूरी तरह से नाकाम बता रहा है, फेल बता रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट तक में कहा गया कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के 2 साल के बाद भी बेंगलुरु की गड्ढों वाली सड़क को ठीक ही नहीं कर पाई। आपने कचरा माफिया के आगे जैसे अपना सर झुका दिया है। कमीशन के लिए गार्डन सिटी को कचरा शहर के रूप में तब्दील कर दिया गया। ये सरकार के कुप्रबंधन का प्रतिबिंब है। ये उसका एक रूप है जो आप इस वक्त बेंगलुरु में देख पा रहे होंगे। आगे ये भी कहा गया कि ग्रेटर बेंगलुरु और ब्रांड बेंगलुरु सिर्फ और सिर्फ नाम की रह गई है। लूट योजना के असली लाभार्थी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेसी हैं और अब आरोप प्रत्यारोप के इतर लोगों की जान माल की सुरक्षा को सुनिश्चित करना प्राथमिकता होनी चाहिए। और बेंगलुरु जिसे सचमुच ग्रेट सिटी के तौर पर देखा जाता रहा, ब्रांड सिटी के तौर पर देखा जाता रहा, उस बेंगलुरु की साख को बचाने की एक ईमानदार कोशिश की ज़रूरत है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, बताइएगा ज़रूर। मैं आपकी होस्ट और दोस्त विभा।